तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल से रिलेटेड मैं लगभग सारे क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ और भी कोई क्वेश्चन है तो लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कवर करा और भी कुछ मुझे मिलते हैं तो आगे मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगी। तो देखिएगा सिट्रिक एसिड साइकिल जो है उसका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बैठ सकता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल को और किस नाम से जाना जाता है। तो क्रेब्स साइकिल और टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल के नाम से इसको जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कवर करते हैं। देखिए ग्लाइकोलाइसिस मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, मैं कवर करवाऊंगी इसके क्वेश्चंस भी, लेकिन एक क्वेश्चन है जो बनता है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली क्या होता है इसमें, तो इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में। यदि आपके पास ऑप्शन आता है 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होता है, तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल इससे बनते हैं, राइट। तो अब देखिएगा, अब आते हैं अपन सिट्रिक एसिड साइकिल पे। तो क्या होता है, ये 2 पायरुवेट जो होते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2 पायरुवेट 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आया है ये आगे शुरू करता है अपनी सिट्रिक एसिड साइकिल। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बैठेगा यहाँ पे इस स्लाइड में, तो देखिएगा कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होके CO2 और H2O बनता है। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होकर CO2 और H2O बनता है इसमें, ठीक है। तो अब देखिएगा 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक बार सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, ठीक है। एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक बार सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है। तो यहाँ पे कितने एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, तो कितनी बार सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी, 2 बार। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारी बॉडी में सिट्रिक एसिड साइकिल कितने बार चलती है, तो 2 बार साइकिल चलती है। तो यहां से देखिएगा 3 क्वेश्चन का कवर हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो उसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे हमारी क्या चलाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल, तो सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होकर CO2 और H2O बनते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है, राइट। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है हमारी बॉडी में 2 बार चलती है। क्यों चलती है ये भी मैंने आपको बता दी, एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक बार सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगी। हमारे पास कितने 2 एसिटाइल कोएंजाइम है, 2 है। सिट्रिक एसिड साइकिल कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, ये एक साइकिल का छोटा सा पार्ट मैंने बनाया है जो क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम हमारा बना ना पायरुवेट से, ये क्या करता है, ऑक्सिलो एसीटेट से रिएक्शन के सिट्रेट बनाता है। अब यहाँ मुझे याद क्या रखना है, ये ऑक्सिलो एसीटेट मुझे याद रखना है, राइट। क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सिलो एसीटेट से मिलकर सिट्रेट तो बना दिया, लेकिन पूरी साइकिल जब पूरी हो जाती है तो हमको ये ऑक्सिलो एसीटेट दोबारा मिल जाता है। तो ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमको सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में वापस मिल जाता है, तो ऑक्सिलो एसीटेट। एक तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आया है कि मैलेट से क्या बनता है साइकिल में, तो मैलेट से बनता है ऑक्सिलो एसीटेट। तो मैलेट वर्ड याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखने हैं कि ऑक्सिलो एसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करके सिट्रेट बनाता है, राइट। और ऑक्सिलो एसीटेट हमारी पूरी रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तो हमको दोबारा मिल जाता है। सेकंड क्वेश्चन, मैलेट से क्या बनता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैलेट से अपना बनता है ऑक्सिलो एसीटेट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा। अब सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो कहाँ पे हमारी चलती है, तो कहाँ पे चलती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, राइट। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, याद रखिएगा। यहाँ पे 2 और क्वेश्चन बनता है। मान लो अपने पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम बने थे पायरुवेट से, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने थे। तो याद रखिएगा एक बार जब साइकिल चलती है सिट्रिक एसिड की, कितनी बार, एक बार। तो एक बार चलती है यानी कितना एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज हुआ, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने एटीपी बनते हैं एक बार में, 12 एटीपी। ये याद रखिएगा, कितने एटीपी बनते हैं, 12 एटीपी।
तो बट हमारी साइकिल तो कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है। तो 2 सिट्रिक एसिड साइकिल चलने पर कितने एटीपी बनेंगे, 24 एटीपी बनेंगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यदि पर एसिटाइल कोएंजाइम ए बोले तो 12 एटीपी, यदि बोले 2 सिट्रिक एसिड साइकिल में यानी पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल्स जो हमारी चलती हैं उसमें कितने एटीपी जनरेट होंगे, तो 24। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये भी क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देखिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब मुझे समझ में तो आया कि ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो देखिएगा हमारी पूरी साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है, एक साइकिल है जिसमें एक से दूसरा केमिकल, एक से दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे करके पूरी साइकिल चल रही है। तो साइकिल का एक पार्ट है जिसमें क्या है, सक्सीनिल कोएंजाइम ए, ये क्या है, सबस्ट्रेट है ना, हमारा सबस्ट्रेट है, इससे मुझे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट कौन क्या है हमारे पास, सक्सीनिल कोएंजाइम ए, इससे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सक्सीनिल। तो आपको याद क्या रखना है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन समझा रही हूं मैं। यदि सबस्ट्रेट के पास एक फॉस्फेट ग्रुप है, यानी जो इसकी स्ट्रक्चर है ना सक्सीनिल कोएंजाइम ए की, इसके पास फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो ये अपना फॉस्फेट किसको दे देता है, एक जीडीपी को दे देता है, और ये जीडीपी एक फॉस्फेट लेके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जीटीपी में, है ना, गुआनिसिन डाइफॉस्फेट, और ये ट्राइफॉस्फेट हो गया अपना, ठीक है। तो यदि सबस्ट्रेट फॉस्फेट देता है ना, यदि सबस्ट्रेट फॉस्फेट देता है जीडीपी को, इसलिए इसको बोला जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो अब देखिए एक बार इसने एक फॉस्फेट दिया, जीडीपी कन्वर्ट हुआ जीटीपी में, याद रखिएगा जीटीपी एक एटीपी बनाता है। तो अब हमारी साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार, 2 बार चलेगी ना, तो 2 बार सक्सीनल कोएंजाइम ए फॉस्फेट देगा किसको, जीडीपी को, तो क्या बनेगा, जीटीपी, तो 2 बार जीटीपी बनेगा तो 2 बार एटीपी बनेगा, राइट। तो आपको ये वाला साइकिल का ये वाला प्रोसेस जरूर याद रखना है कभी आ जाए तो, कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस जगह पे होता है और कहाँ होता है, जहां सक्सीनिल कोएंजाइम ए जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, सक्सीनेट, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो सक्सीनेट थायोकाइनेज, यदि सिंथेटेज आ जाए तो वो भी ठीक है, थायोकाइनेज या सिंथेटेज, और ये अपना फॉस्फेट दे देता है किसको, जीडीपी को, जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी में, जीटीपी बनाता है हमारा एक एटीपी, लेकिन साइकिल चलती है हमारी 2 बार, इसलिए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में कितने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो एम्फीबॉलिक होती है नेचर में। अब एम्फीबॉलिक क्या होती है समझिएगा जरा, एम्फीबॉलिक का मतलब होता है, वही बात है, सिट्रिक एसिड पूरी साइकिल होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सबस्ट्रेट्स बनते रहते हैं, एक से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बना, तीसरे से चौथा बना, राइट। तो क्या होते हैं, कुछ कुछ इंटरमीडिएट जो होते हैं, या तो कार्बो फैटी एसिड्स या अमीनो एसिड्स को बनाने में काम में आते हैं, ठीक है, लाइक सिट्रेट है ना, अमीनो एसिड्स फैटी एसिड्स बनाने के काम में आता है, ठीक है, या तो फैटी एसिड्स अमीनो एसिड्स बनाने के काम में आते हैं, या फिर वो अमीनो एसिड्स या फैट से बने हुए होते हैं। यदि उसका कोई सबस्ट्रेट या कोई प्रोडक्ट, देखो सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही है हमारी, है ना, मान लो कि एक प्रोडक्ट, एक चीज है, सिट्रेट है, सबसे पहले क्या बना था अपना, सिट्रेट बना, है ना। मान लो सिट्रेट जो है यदि फैट्स और अमीनो एसिड्स बनाने के काम में आ रहा है तो उसको तो क्या बोल दिया, एनाबॉलिक, ठीक है। और यदि कोई दूसरा कोई प्रोडक्ट है सिट्रेट के अलावा भी, और वो यदि अमीनो एसिड और फैट के डिग्रेड होने से बन रहा है तो वो क्या हो गया, कैटाबॉलिक, राइट। तो इसीलिए इसको एम्फीबॉलिक बोला है कि इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है और एनाबॉलिक रिएक्शन, और ये क्या है, एक कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे है फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमीनो एसिड्स के लिए। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अमीनो एसिड्स और फैट्स को बनाने में भी काम में आएंगे कई प्रोडक्ट्स, कई उसके डिग्रेडेड प्रोडक्ट होंगे। तो आप याद रखिएगा तीनों से कनेक्टेड है, तीनों के मेटाबॉलिक पाथवे से कनेक्टेड है, और ये एम्फीबॉलिक नेचर में होता है क्योंकि ये एनाबॉलिक यानी कि फैट्स अमीनो एसिड्स, इसके कुछ जो बीच के इंटरमीडिएट्स होंगे वो एनाबॉलिक यानी फैट्स अमीनो एसिड्स बनाएंगे, कुछ इंटरमीडिएट जो होंगे वो डिग्रेडेड प्रोडक्ट होगा उनका, यानी समझ रहे हैं ना, डिग्रेडेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अमीनो एसिड डिग्रेड हुआ, उसने पर्टिकुलर कोई केमिकल बनाया और वो केमिकल किसमें यूज हो रहा है, सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज होता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी आ जाता है, एक NADH से कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी बनते हैं, एक FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं।
एक जीटीपी से कितना एटीपी बनता है? एक एटीपी। ये तीनों याद रखिएगा। एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं, एक एफएडीएच2 से 2 एटीपी बनते हैं, एक जीटीपी से 1 एटीपी बनता है। तो अब हमारी क्रैब साइकिल जो होती है ना, इसमें 12 एटीपी कैसे आते हैं? वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट यही आएगा कि एक बार क्रैब साइकिल चलेगी तो कितने एटीपी बनेंगे? तो 12 बनेंगे, मैंने आपको बोला। लेकिन कभी आ जाए तो इसमें 3 तो एनएडीएच होंगे, ठीक है, एक एफएडीएच2 बनता है, एक जीटीपी बनता है। अब 3 एनएडीएच बनेंगे, एक से कितना बनता है? 3 एटीपी, 3 से 9 बन जाएंगे। एक एफएडीएच2 से कितना बनता है? 2 एटीपी, 2 बन गए। एक जीटीपी से कितना बनता है? 1 एटीपी। टोटल काउंट कीजिए, 9, 10, 11 और 12, यानी टोटल हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल में एक बार यदि चलेगी तो कितना एटीपी बनेगा? 12 एटीपी बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।